मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सबके, कैसी हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITian में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 45 है, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है जी, क्या कवर करने वाले हैं भैया, तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है जी, तो देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिखने का भी करना प्रयास। ठीक है जी, तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं भैया कि क्या है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है जी, क्या है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। बोला कि वैसा इनइक्वालिटी जिसमें लॉग इन्वॉल्व हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है जी, बोला एन इनइक्वालिटीज which involves log is called logarithmic inequality। ठीक है जी, क्या समझे कि वैसा इनइक्वालिटी जिसमें लॉग इन्वॉल्व हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। बोला एग्जाम्पल है सर, बोला ढेरों एग्जाम्पल है। बोला एक आध एग्जाम्पल दीजिए। बोला लो, लॉग ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है जी, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ठीक है जी, बोला और एग्जाम्पल है। बोला ना ढेरों एग्जाम्पल है। बोला एक क्या है, एक आध और दीजिए। ठीक है जी, बोला लो। बोला क्या, बोला एग्जाम्पल। बोला किसका, बोला लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का। बोला ठीक है, क्या है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 टू द बेस 5 इज लेस देन और इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 5। ठीक है जी, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं। सो ऑन ETC ये सभी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। सीधा सीधा समझिए, क्या समझिए कि वैसा इनइक्वालिटी जिसमें लॉग इन्वॉल्व हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे रे भैया, बोलो। बोला ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज सर। ठीक है, चलिए इसे लिख लिया जाए और कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। बोला क्या ज्ञान की बातें, बोला ज्ञान की बातें करते हैं तब समझना क्या ज्ञान की बातें। बोला ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ठीक है, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि क्या बोला जा रहा है। पहला, जब आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, बोलो। मतलब बताया क्या गया था ना सर, कि जब ऐसा हो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में कि a टू द पावर x ग्रेटर देन a टू द पावर y। ठीक है जी, जब बेस सेम है तो पावर में क्या रिलेशन होता था, बोलो। बोला कि x ग्रेटर देन y होगा, दैट इज इनइक्वालिटी का साइन सेम होगा कब, जब बेस इसका 1 से बड़ा होता था। ठीक है जी, और दूसरी बात है कि x इज लेस देन y, दैट इज इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कब हो जाता था, बोला जब बेस 1 से छोटा होता था तब। बोला 1 से छोटा कितना, निगेटिव ही क्या, बोला नहीं सर बेस 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी, तभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन होता है। समझे नहीं समझे, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि बेस निगेटिव नहीं होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। ठीक है जी, तो 0 से बड़ा 1 से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ है उसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ लेसर देन हो जाएगा, यहाँ लेसर देन होता तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाता। ठीक है जी, और जब बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन जैसा है वैसा होता था। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको आता भी होगा, है कि नहीं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब पढ़ रहे थे, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज, तो उसमें ये चीज़ आपको बताया गया होगा। ठीक है जी,
तो जब इसे आप जानते हो तो अब आप इसे जानिए। बोला किसे? ध्यान दीजिएगा, सेकेंड नंबर कि log x टू द बेस a, चलो ऐसे लिख देता हूं, log b टू द बेस a ग्रेटर देन log c टू द बेस a। ठीक है जी। और आप यह भी जानते हो मेरे भाई कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही दूसरा रूप है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है जी, यह जानते हो या नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो अब जान लिया। क्या जान लिया? कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन का दूसरा रूप है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसा हुआ वही कहानी यहाँ पर भी होगा कि सर बेस सेम है, बेस सेम है तो आर्गुमेंट में रिलेशन क्या होगा? बोला कमेंट करना पड़ेगा। बोला क्या कमेंट करना पड़ेगा? कि जब बेस का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ठीक है जी, तो आर्गुमेंट में जो रिलेशन होंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? जब बेस 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वलिटी का साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है जी। और जब बेस 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा क्या निगेटिव भी हो सकता है? बोला नहीं सर, लॉग के अंदर भी बेस निगेटिव नहीं होता है। तो 0 से बड़ा और बेस 1 से छोटा होगा तब इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा? बोलो सर, चेंज हो जाएगा, b इज लेस देन c। ठीक है जी। तो इसे ध्यान रखिए, लॉगरिथमिक इनइक्वलिटीज में मेन रोल यही सबका है, लॉग हटाना। तो लॉग कैसे हट रहा है? कि जब बेस सेम हो, ठीक है जी, जब बेस सेम हो और आर्गुमेंट डिफरेंट हो, ठीक है जी, तब क्या होगा कि अगर बेस 1 से बड़ा हो, अगर देखिए आप कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन जैसा है वैसा रखिए। ठीक है, और आर्गुमेंट एज इट इज लिख दिया जाए। दूसरी बात कि जब बेस 1 से छोटा हो, जब बेस 1 से छोटा हो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे लेसर देन हो जाएगा। ठीक है जी। अगर यहाँ लेस देन होता तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाता। समझे नहीं समझे? तो कैसे हो रहा है? तो इसी की वजह से हो रहा है। ठीक है जी। दूसरी बात, बोला नहीं सर दूसरी बात हो गया, तीसरी बात बोलिए। चलो लो तीसरी बात। तीसरी बात क्या है मेरे भाई? कि log a log b टू द बेस a ग्रेटर देन c हो। ठीक है जी। क्या है? ग्रेटर देन c। तो यहां भी दो बातें ध्यान रखना होगा आपको। क्या ध्यान रखना होगा? कि जब बेस 1 से बड़ा होगा, जब बेस 1 से बड़ा होगा तब क्या करेंगे? आप बताइए कि जब इक्वलिटी रहता था log b टू द बेस a इज इक्वल टू c होता, log a टू द बेस b इज इक्वल टू c होता, तो a इज इक्वल टू क्या लिखते हो? सर आर्गुमेंट बराबर बेस टू द पावर जो राइट हैंड साइड में है। ठीक है जी, यही लिखते हैं ना। क्या लिखते हैं? कि सर यहाँ पे जो आर्गुमेंट है b है, ठीक है जी, तो इज इक्वल टू क्या हो जाता? a टू द पावर, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाता? a टू द पावर c। लेकिन यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन। और कमेंट क्या किए हो? कि सर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन जैसा होगा वैसा ही रखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। क्या समझे? कि सर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे? b इज ग्रेटर देन a टू द पावर c। चलिए, और जब बेस 1 से छोटा होगा तब क्या होगा? इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे लेस देन हो जाएगा। ठीक है जी। बोलो ये चीज़ें कितने को समझ में आया? मेन रोल इसी का है, एक बार अच्छे से समझ लो इसे। इसे आप नहीं समझे तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान देना, कैसे लिख सकते हो? लॉग, चलो दूसरा कलर यूज करते हैं, log a टू द बेस b
ग्रेटर देन, इधर सी है तो सी को आप ऐसे लिख दो, सर बेस बी पे लिखना है तो बेस बी दे दो और यहाँ पे बी का पावर सी दे देना। ठीक है जी, बताओ, तो ये ऊपर वाला का माहौल बन गया है कि नहीं, दोनों तरफ लॉग और बेस सेम है। तो क्या करते थे कि सर बेस पे कमेंट करिए, अगर बेस का वैल्यू, अगर बेस का वैल्यू, अगर बेस का वैल्यू यहाँ पे बेस बी कर दिया, नहीं जी, यहाँ पे बेस क्या है, ए चल रहा है, चलो वही लिखो, क्या लॉग ए, ठीक है जी, और यहाँ पे बी रखो, ग्रेटर देन लॉग, यहाँ भी बेस ए दो और यहाँ ए टू दी पावर सी दे दो, तो इसका वैल्यू तो क्या है, सी ही के बराबर है ना, बोलो, इधर क्या लॉग बी टू द बेस ए ग्रेटर देन सी, वही चीज लिखा गया यहाँ पे, लॉग बी टू द बेस ए ग्रेटर देन लॉग ए टू द पावर सी टू द बेस ए, तो आर्गुमेंट पे जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग ए टू द बेस ए जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी सी के बराबर है। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया कि 2 लॉग में लिख दिया, यानी ऊपर वाला जैसा माहौल बन गया। तो इसमें क्या करते हैं कि सर लॉग कैसे हटाते हैं, बोला अगर बेस का वैल्यू 1 से बड़ा हो, बेस का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो तो इसमें क्या होगा कि आर्गुमेंट में जैसा इनइक्वलिटी यहाँ पे है वैसा ही रहेगा, तो b इज ग्रेटर देन a टू द पावर c। ठीक है जी, देख लो वही लिखा गया है यहाँ पे। दूसरी बात कि अगर जब बेस का वैल्यू 1 से छोटा होगा तब क्या होगा कि सर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो b इज लेस देन a टू द पावर c। ठीक है जी, ऐसे भी समझ सकते हो, इसे दिमाग में अच्छे पूर्वक बैठा लो। ठीक है, क्या पढ़ा है आपने कि जब बेस 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वलिटी का साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है जी, और जब बेस का वैल्यू 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होना चाहिए तब इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। बस यही 2 बातें आपको दिमाग में रखना है। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, इसे आप ग्राफ से और अच्छे पूर्वक समझ सकते हो। ठीक है जी, वो कैसे, ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a। ठीक है, क्या है, y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। पहला केस कि जब बेस 1 से बड़ा है तब क्या ग्राफ आता है इसका, बोलो, क्या ग्राफ आता है, बोला सर जब बेस 1 से बड़ा है तब इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है जी, ये कहाँ पे कट गया, तो 1,0 पे। अगर हम x का वैल्यू कुछ पुट किया, जैसे मान लीजिए x1, क्या पुट किया, x1 और दूसरा x2, तो x1 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या मिलेगा, तो y का वैल्यू मिलेगा क्या, x1 पुट कर दो तो log x1 टू द बेस a। जब x2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, log x2 टू द बेस a। ठीक है जी, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि log x2 टू द बेस a बड़ा है किससे, log x1 टू द बेस a से। ठीक है जी, ये ऊपर है ना, तो log x2 टू द बेस a ग्रेटर देन log x1 टू द बेस a। ठीक है जी, अब बताओ कि x1 और x2 में क्या रिलेशन है, तो सर x2 बड़ा है किससे, तो x1 से। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि सर जब बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन जैसा है वैसा ही रहेगा आर्गुमेंट में। ठीक है जी, तो यही कहानी समझाया जा रहा था यहाँ आपको कि अगर बेस 1 से बड़ा हो तो इनइक्वलिटी का साइन जैसा है वैसा रखिए। ठीक है जी, वो आप ग्राफ से भी समझ सकते हो। दूसरा केस, केस नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, जब बेस 1 से छोटा हो जाए तब ग्राफ कैसे बनता है, बोलो, ये रहा है आपका
एक्स एक्सिस, अरे वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ठीक है जी। जब इसका ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a का, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है जी। ग्राफ तो आपको बताया ही गया है। यहाँ पे बताओ कितने पे कट कर रहा है, तो 1,0 पे। ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे x1 पे वैल्यू मैं निकालूँ तो y का वैल्यू क्या आएगा। जब x1 पुट करोगे तो क्या होगा, लॉग x1 टू द बेस a। ठीक है जी। चलिए इधर कहीं x2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा, लॉग, ध्यान दीजिएगा जो इस पॉइंट पे y का वैल्यू आएगा यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉग x2 टू द बेस a। तो आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि सर लॉग x2 टू द बेस a जो है वो छोटा है किससे, लॉग x1 टू द बेस a से। ठीक है जी। क्योंकि ये ऊपर है ना, ये नीचे है, तो बड़ा कौन हुआ, लॉग x1 टू द बेस a। ठीक है जी। अब बताओ x1 और x2 में क्या रिलेशन है, बोला x1 और x2 में जो रिलेशन है सर, x2 बड़ा है x1 से। ठीक है जी। क्या है कि x2 जो है वो बड़ा है x1 से। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जब बेस 1 से छोटा हुआ तब इनइक्वलिटी का साइन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है जी। क्या हो गया, चेंज हो गया। ध्यान से समझिए, जब बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे क्या था, लेस देन, तो यहाँ क्या हो गया, ग्रेटर देन। तो यही दो बात आपको ध्यान रखना होगा। अब मेरे ख्याल से चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जैसे कुछ एग्जाम्पल की बातें मैं करूँ। क्या है एग्जाम्पल की बातें, लॉग हटाना है। ठीक है जी। बताओ, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू द बेस 4 ग्रेटर देन लॉग एक्स माइनस 5 टू द बेस 4। ठीक है जी। तो बताओ लॉग कैसे हटेगा, बोला सर बेस सेम है यहाँ पे और बेस 1 से बड़ा है। ठीक है जी। बेस सेम है और बेस 1 से बड़ा है, तब क्या होगा कि जो आर्गुमेंट में रिलेशन होगा, इसका आर्गुमेंट लिखिए और इसका आर्गुमेंट लिखिए, और बीच में जो साइन होगा वो क्या होगा, बोला जैसा है वैसा ही दीजिए, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। ठीक है जी। और ध्यान देना कि लॉग तभी हटेगा जब बेस सेम हो। ठीक है जी। चलिए दूसरा, लॉग x माइनस 1 टू द बेस 5 इज लेस देन और इक्वल टू लॉग x टू द बेस 5, या इसे एक्स स्क्वायर लिख दो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सर बेस सेम है और बेस 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा नहीं 1 से बड़ा है। ठीक है जी। दैट इज 5 है यहाँ पे। तब क्या करेंगे कि सर इनइक्वलिटी जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है जी। समझ गए। थर्ड नंबर एग्जाम्पल, लॉग एक्स क्यू माइनस 1 टू द बेस 0.5 ग्रेटर देन 1। अब बताओ क्या होगा कि सर जब यहाँ पे हम लोग इनइक्वलिटी हटाएंगे तो कैसे हटाते हैं कि एक्स क्यू माइनस 1 और इधर क्या हो जाएगा 0.5 का पावर 1। ठीक है जी। जब इक्वल टू रहता था तो यही होता था ना कि आर्गुमेंट बराबर बेस टू द पावर, जो राइट हैंड साइड में लिखा गया है। अब बात रही कि यहाँ पे इनइक्वलिटी क्या पुट करें, तो बोला बेस 1 से छोटा है तो यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेस देन। ठीक है जी। समझ गए, बोला हाँ सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। कुछ और एग्जाम्पल की बातें करते, जैसे 4 नंबर, ऐसा हो लॉग x प्लस 5 टू द बेस 1/5 ग्रेटर देन लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द बेस 1/5। क्या करोगे यहाँ पे, बोलो कि सर बेस 1 से छोटा है तो क्या होगा ना कि इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है जी। ऐसे धड़ल्ले से हम लोग लॉग हटा सकते हैं। चलिए 5 नंबर,
जब ऐसा हो जाए कि log एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द बेस x माइनस 1 ग्रेटर देन log 5 टू द बेस या 5 माइनस एक्स टू द बेस x माइनस 1। अब क्या करोगे? बोलो। बोला सर बेस में वेरिएबल आ गया, अब यह पता नहीं है कि यह 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, क्योंकि हमें बताया गया है कि जब 1 से बड़ा होता तब इनइक्वलिटी का साइन जैसा है वैसा ही रखते हैं, ठीक है जी, और जब 1 से छोटा होता तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देते हैं। लेकिन अब करें क्या? बोला जब ऐसा हो कि बेस में वेरिएबल बैठ जाए तो क्या करना, करना क्या कि अब केस बनाना, केस 1 कि जब बेस 1 से बड़ा हो, ठीक है जी, और केस 2 कि जब बेस 1 से छोटा हो। 1 से छोटा कितना? बोला 0 तक, यानी 0 से बड़ा 1 से छोटा हो तब। ये दो केस में आप बातें करना, ठीक है जी। जब भी वेरिएबल बेस में बैठा हो तब आपको क्या करना होगा, कंडीशन बनाना होगा कि जब बेस 1 से बड़ा हो और बेस 1 से छोटा हो तब, ठीक है जी। तो जब बेस 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा यहाँ पे कि इनइक्वलिटी का साइन जैसा है वैसा ही रखेंगे, ठीक है जी, और यहाँ क्या हो जाएगा कि इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लॉग हटाने के लिए सीख गए, ठीक है जी। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भैया हाउ टू सोल्व लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है जी। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज को सोल्व कैसे करते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। तरीका क्या होगा सोल्व करने को, इस बात को ध्यान दीजिए। मेथड क्या कहता है, पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में क्या करिए कि फाइंड डोमेन ऑफ द इनइक्वालिटी। क्या करिए, इनइक्वालिटी का डोमेन निकालिए, क्योंकि जब आप लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो उसमें एक्स के ढेरों सारे वैल्यूज आंसर में आएंगे, ठीक है जी। तो इसलिए पहले क्या करना होगा कि उसका डोमेन निकाल कर बैठ जाना होगा कि कहाँ पे लॉग डिफाइन है, वही एक्स के अंदर उसका आंसर आएगा, डोमेन के अंदर ही उसका आंसर आएगा, ठीक है जी। लॉगरिथमिक इक्वेशन में क्या होता था कि 1-2 वैल्यू एक्स का आंसर होता था, तो हम लोग उसे सॉल्व कर लेते थे, देन लास्ट में उसे पुट करके चेक करते थे क्या सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे वैल्यूज आंसर आने वाले हैं इनइक्वालिटीज में, तो क्या उतने सारे वैल्यूज को बैठकर हम लोग चेक करते रहेंगे? कितने वैल्यूज को चेक करते घूमते फिरेंगे? तो इसलिए सबसे पहला काम क्या है कि डोमेन निकाल लीजिए और आंसर उस डोमेन के अंदर ही होगा, ठीक है जी। तो क्या पहला स्टेप में फाइंड डोमेन ऑफ द इनइक्वालिटी। स्टेप नंबर 2, फिर लॉग हटाइए, ठीक है जी। रिमूव लॉग एज फॉलोज। कैसे लॉग हटता है बोलो? फर्स्ट, जब ऐसा हो कि लॉग b टू द बेस a इज ग्रेटर देन लॉग c टू द बेस a। तो यहाँ पे आपको दो बातों को ध्यान रखना होता है कि सर जब बेस 1 से बड़ा हो तब लॉग क्या होता है कि जैसा इनइक्वालिटी का साइन यहाँ है वैसा ही यहाँ भी होता है, ठीक है जी, समझ गए। दूसरी बात कि जब बेस 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो तब क्या होगा कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है जी। दूसरा कि जब ऐसा हो log b टू द बेस a ग्रेटर देन c, इस केस में क्या होगा कि जब बेस 1 से बड़ा होगा तब इनइक्वालिटी का साइन जैसा है वैसा ही रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा a टू द पावर c, ठीक है जी।
दूसरी बात है कि जब बेस 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो तब क्या होगा कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज रिवर्स हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे हम लोग लॉग हटा लेंगे। फिर इसके बाद क्या कहानी है, चलिए स्टेप नंबर 3, लॉग हटाने के पास आपका सिंपल इनइक्वालिटी आ जाएगा। ठीक है जी, उसे सॉल्व करना है। सॉल्व ऑब्टेन्ड इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी प्राप्त हुआ उसे सॉल्व करिए। ठीक है, वहाँ से कुछ x का वैल्यू जाएगा, सॉल्यूशन प्राप्त होगा आपको। तो उस सॉल्यूशन को क्या करना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा डोमेन के साथ, और जो इंटरसेक्शन लेने के बाद आएगा वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी, क्या करना है, सबसे पहला कि डोमेन निकालना है, फिर उसके बाद लॉग को हटाना है। तो लॉग को हटाने का तरीका आपको मालूम है, इस प्रकार से आप लॉग हटा लेंगे। लॉग हटाने के बाद सिंपल इनइक्वालिटी बन जाएगा, उसे आप सोल्व करिए। सोल्व करने के बाद क्या करना है कि डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना है, और जो फाइनल इंटरसेक्शन लेने के बाद आएगा वही उसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, टेक इंटरसेक्शन ऑफ obtained solution with डोमेन। ठीक है जी, क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, जो सॉल्यूशन आपको प्राप्त हुआ उसको किसके साथ, बोला डोमेन के साथ। ठीक है जी, और ये जो आएगा वो क्या होगा, इट विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। ध्यान से समझिए क्या करना है, पहला डोमेन निकालना है, फिर लॉग हटाना है, फिर जो लॉग हटाने के बाद इनइक्वालिटी सिंपल बनेगा उसे सॉल्व करिए। ठीक है जी, फिर उसके बाद वहाँ से जो सॉल्यूशंस प्राप्त होगा उसको, और डोमेन के साथ जो इंटरसेक्शन लेंगे वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों की दुनिया में। तो ये रहा भैया आपका पहला सवाल स्क्रीन पे, क्या है, चलिए पहले आप समझिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्व फॉर x, log of x minus 1 to the base 2 greater than log of x square minus 9 to the base 2। ठीक है जी, क्या करना होता है, बोला पहला स्टेप में से डोमेन निकालना होता है। डोमेन कहने का मतलब कि कहाँ कहाँ पे डिफाइन है चीज़ें। बोला लॉग के आर्गूमेंट में बैठा है x माइनस 1, तो इसे डिफाइन होने के लिए क्या करना होगा कि x माइनस 1 को पॉजिटिव होना होगा। ठीक है जी, पहला क्या करना है कि डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी निकालिए सर। चलिए जिसको हमने DI लिख दिया, डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है जी, चलिए तो क्या करना होगा कि सर जो x माइनस 1 आर्गूमेंट में बैठा है उसे पॉजिटिव करिए, तो ए डिफाइन हो जाएगा, और ए किस x के लिए डिफाइन होगा, और जो दोनों x के लिए डिफाइन होगा दोनों लॉग, उनका इंटरसेक्शन फाइनल डोमेन होगा। तो इसके आर्गूमेंट में क्या बैठा है x स्क्वायर माइनस 9, तो इसे भी पॉजिटिव करना होगा। तो जिन x के लिए दोनों लॉग के आर्गूमेंट में पॉजिटिव बनेगा वह x फाइनल डोमेन होगा। ठीक है जी, इसीलिए यहाँ पे एंड लिखा है, यानी कि इन दोनों को सोल्व करिए और इंटरसेक्शन लीजिए, जो आएगा वो इसका डोमेन होगा। चलिए सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, इनके रूट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, -3 प्लस 3 प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव वाला एरिया चाहिए तो ए रहा। ऐसे भी आप समझो कि जब लीनियर फैक्टर है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आउटसाइड रूट्स के जो इंटरवल होंगे वो पॉजिटिव देगा। ठीक है जी, और इनसाइड बिटवीन द रूट में क्या होगा कि निगेटिव साइन बनेगा। ठीक है जी, तो आप धड़ल्ले से एक लाइन में लिख सकते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से -3 यूनियन
3 से इन्फिनिटी, ठीक है जी। और ए क्या बोला, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, और इनका इंटरसेक्शन लेना है। ये बोल रहा है 1 से बड़ा, ये बोला -इन्फिनिटी से -3 तक और 3 से इन्फिनिटी। तो कॉमन लोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, 3 से इन्फिनिटी, ठीक है जी। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। चलिए इसे 1 मान लीजिए, यानी कि आंसर जो होगा इसी इंटरवल के अंदर ही होगा, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। डोमेन निकालने के बाद क्या करना होता है, लॉग को हटाना होता है, ठीक है जी। लॉग कैसे हटाते हैं, बोला यहाँ पे क्या है ना, लॉग x माइनस 1 टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन लॉग x स्क्वायर माइनस 9 टू द बेस 2, ठीक है जी। बेस सेम है और बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो क्या होगा कि सर लॉग जब हटाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है जी। इन सभी को उधर लेकर चले जाओ राइट हैंड साइड की तरफ, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स इधर आएगा तो -x, और ये -9 है, -1 जाएगा इधर +1 जाएगा, तो +1 और -9 क्या हो जाएगा, -8, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या आया, एक्स स्क्वायर -x माइनस 8 इज लेस देन 0। इसका रूट्स निकालिए और निगेटिव एरिया चाहिए। निगेटिव एरिया कहने का मतलब कि बिटवीन द रूट, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए इसका 2 रूट निकल जाता है अल्फा और बीटा, तो ऐसा साइन लिखते प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए निगेटिव वाला एरिया, तो ए वाला एरिया हो जाता है अल्फा कॉमा बीटा ओपन ब्रैकेट के साथ। तो यहाँ पे रूट निकालना जरूरी है, कि रूट निकालिए और बिटवीन द रूट जो होगा वो इसका सोल्यूशन होगा। तो अगर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो क्या करिए कि सीधे से इसका रूट्स निकालिए। क्या लिखोगे, -b दैट इज माइनस ऑफ -1, तो +1 हो जाएगा, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर -4 a, c का वैल्यू -8 अपॉन 2a, ठीक है जी। तो क्या आंसर आ गया, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33, 4 इंटू 8 32 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 32 33 अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 रूट्स निकल गया इसका, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 2 और 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 2 से लेकर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 2 ओपन ब्रैकेट, इसे 2 मान लीजिए। क्या कि पहले डोमेन निकाला, फिर लॉग हटाया, और जो इनइक्वालिटी प्राप्त हुआ उसे सोल्व किया, वहाँ से सॉल्यूशंस भी प्राप्त हुआ। तो फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करना होता है कि सर इस सॉल्यूशन को हम लोग डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है जी। तो फॉर फाइनल आंसर क्या करना होगा, फॉर फाइनल आंसर के लिए क्या करना होगा कि 1 इंटरसेक्शन 2 करना होगा। ये बोल रहा है 3 से बड़ा, दैट इज 3 से इन्फिनिटी तक। ये क्या बोल रहा है, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 2 से लेकर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 2 तक, ठीक है जी। तो कॉमन पार्ट क्या आएगा, ये तो निगेटिव है तो इधर वाला एरिया आएगा नहीं, ठीक है जी। 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 2, स्क्वायर रूट ऑफ 33 क्या आएगा, 5 दशमलव समथिंग, 5 दशमलव समथिंग प्लस 1 6 दशमलव समथिंग, 6 दशमलव समथिंग अपॉन 2 क्या होगा, 3 दशमलव समथिंग, यानी इससे बड़ा है सर। तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो, 3 से लेकर 1 प्लस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 2 ओपन तक, ठीक है जी। ये रहा है आपका रिक्वायर्ड आंसर। अगर जिन बच्चों को इंटरसेक्शन लेने में दिक्कत है तो क्या करो, इन सभी का बाउंड्री पॉइंट को 1 नंबर लाइन पे प्लॉट करो और एरिया को कवर करो कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। देखो कि दोनों लाइन कहाँ पे डबलिंग हो रहा है, वो पार्ट इंटरसेक्शन होगा, ठीक है जी। चलिए, हालांकि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा,
तो इसे लिख लिया जाए और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया ये आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। तो अब क्या करिए ना, आप वीडियो पॉज करिए और एक बार खुद ट्राई करिए, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे जरूर ट्राई किए होंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग। बोला सबसे पहला काम होता है सर इसका डोमेन निकालना, डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है जी। तो लॉग को डिफाइन करो। बोला ये डिफाइन कब होगा, जब x-1 पॉजिटिव हो जाए, ठीक है जी। एंड ये क्या है, x² + 4x - 23 > 0, ठीक है जी। ए भी पॉजिटिव हो तब डिफाइन होगा। तो ये क्या आ जाएगा, x > 1 एंड यह फैक्टराइज होगा। बोलो, बोला नहीं सर, तब क्या करेंगे, सीधी तरह 4 या 6 का रूट्स निकालेंगे। चलो इधर निकाल देता हूँ, ध्यान देना। क्या है, x² + 4x - 23 > 0। यहाँ से रूट्स क्या निकालोगे, -b ± √b² दैट इज 16 -4 a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -23 अपॉन 2a, ठीक है जी। a का वैल्यू 1 है। -4 ± √16 और माइनस माइनस प्लस, या ऐसा करो ना यहाँ पे कि आप 4 कॉमन ले लो, ठीक है जी। जब 4 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे बचेगा 4 प्लस यहाँ क्या बचा 23 अपॉन 2, ठीक है जी। -4 प्लस माइनस 4 का 2 निकल जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा 4 + 23 27, और 27 को क्या लिख दोगे 9 × 3, तो 9 का क्या निकल जाएगा 3, और रूट के अंदर एक 3 बच जाएगा, ठीक है जी, अपॉन 2। 2 से उड़ा दो तो यहाँ क्या बचेगा -2 प्लस माइनस 2 चला जाएगा, यहाँ 3√3 आएगा। तो ये 2 रूट्स निकल गया इसका, किसका, इसका। ये बोला क्या है > 0, यानी कि आउटसाइड द रूट, ठीक है जी। आंसर क्या आएगा यहाँ से, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 -3√3 ओपन यूनियन -2 प्लस 3√3, ठीक है जी। बोला हाँ सर, नहीं समझ में आया, क्या करना कि दोनों रूट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना। तो एक -2 - 3√3 यहाँ होगा, और इससे आगे कहीं होगा -2 + 3 × √3, साइन चलेगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी। चाहिए हमें पॉजिटिव वाला एरिया, तो ए रहा और ए रहा। तो इसी को यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हमने कि -∞ से -2 -3 × √3 यूनियन -2 + 3 × √3, ठीक है जी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए। ए बोल रहा है 1 से बड़ा, ठीक है। यहाँ क्या लिखो ना, इतना से इन्फिनिटिव। ए बोल रहा है कि 1 से बड़ा, और ये क्या आया, इधर वाला पार्ट तो होगा नहीं कॉमन। इधर क्या है कि -2 + 3 × √3, 3 × √3 -2 क्या है ये बोलो, 3 × 1.7 -2, तो क्या आ जाएगा 5.1 -2, ठीक है जी। तो 3.1 यानी 3 पॉइंट समथिंग, समझ गए। यानी कि सर ये 1 से बड़ा है, ठीक है जी। तो कॉमन पार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 से बड़ा बोल रहे हैं और ये 3 पॉइंट समथिंग से बड़ा, तो आंसर कॉमन क्या आएगा दोनों का, बोला x बिलोंग्स टू 3√3 -2 से इन्फिनिटी, ए पार्ट होगा कॉमन, ठीक है जी। यानी कि फाइनल डोमेन ही निकल गया इसका, जिसका आंसर होगा इसी x के वैल्यूज़ के अंदर ही घूमेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना होता है कि सर अब लॉग हटाना होगा, इसे इरेज कर दे। बोलो रफ किया था हमने, इसे आप
रफ करके आप वैल्यू निकाल लेना इसका रूट्स और डायरेक्ट लिख देना। चलिए इसे इरेज कर देते हैं, नहीं तो लिखते समय आप घबरा जाओगे कि क्या है। चलिए अब क्या करते हैं मेरे भाई कि लॉग हटाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू लॉग x माइनस 1 टू द बेस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 23 टू द बेस 3, ठीक है जी। तो लॉग हटाने के लिए सर बेस तो सेम है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे 2 है सर, तब क्या करें? बोला इसे क्या करो ना, उठाकर आर्गुमेंट के पावर पे भेज दो, ठीक है जी। तो क्या लिखेंगे इसे, लॉग x माइनस 1 का होल स्क्वायर टू द बेस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 23 टू द बेस 3, ठीक है जी। बोलो जब यहाँ से लॉग हटाएंगे तो क्या होगा कि बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। तो क्या होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 23, ठीक है जी। चलिए इसे अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। क्या आया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 23, यही था ना। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 23, ठीक है जी। चलिए बोलो x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 23। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, बचा क्या माइनस 2x, ठीक है जी। तो इसे उधर भेज दीजिए और इस माइनस 23 को इधर बुला लीजिए। तो 1 प्लस 23 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4x प्लस 2x, इधर माइनस 2x से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x। चलिए ये क्या हो गया 24 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6x। 6 से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा x, देयरफॉर x इज लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है जी। दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से 4, इसे कह दीजिए 2। यानी इनइक्वलिटी जो आया उसे सोल्व किया तो ये सोल्यूशन आया। फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करना होगा बोलो, फॉर फाइनल आंसर क्या करेंगे हम लोग कि सर 1 इंटरसेक्शन 2 करना होगा, डोमेन के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है जी। तो डोमेन को हम लोगों ने 1 माना है, क्या है 3√3 माइनस 2 से इन्फिनिटिव, ठीक है। क्या है 3√3 माइनस 2 से इन्फिनिटिव ओपन, इंटरसेक्शन किसके साथ करना है तो माइनस इन्फिनिटिव से 4 तक, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन बोलो, 3√3 माइनस 2 ये 4 से तो छोटा है, बोला हाँ सर। तो इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा 3√x बिलोंग्स टू 3√3 माइनस 2 से लेकर 4 तक आ जाएगा। तो ये रहा भैया आपका फाइनल आंसर। चलो तो इसे लिख लिया जाए, यहाँ से लिखो, पहले इसे लिखिए देन इसे लिखो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे, तो वीडियो पॉज करिए और फिर से शुरू हो जाइए, ठीक है जी। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे जरूर ट्राई किए होंगे। ध्यान दीजिएगा कि कैसे सॉल्व होगा। क्या है यहाँ पे कि सर बेस
1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है जी, इज लेस देन 1/2 का पावर -1। ऐसे लॉग हटा लेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोगों को क्या करना है कि सर डोमेन निकालना है, ठीक है जी। तो पहले आप डोमेन निकाल लो धड़ल्ले से, डी। तो लॉग कब डिफाइन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 हो तब। तो इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से 2 ओपन यूनियन 3 से इन्फिनिटिव, ठीक है जी। इसे 1 मान लिया जाए। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसे सोल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 2 का पावर 1, इसे ऊपर ले जाएंगे तो 2 का पावर -1 और -1 से टकरा जाएगा तो 2 का पावर 1, ठीक है जी। चलिए इसे इधर बुला लिया जाए तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज लेस देन 0। इसे जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0। तो यहाँ से x क्या निकल जाएगा, बिटवीन द रूट्स, दैट इज 1,4, ठीक है जी। चलिए ये रहा है आपका सॉल्यूशन नंबर 2। फॉर फाइनल आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा कि दोनों का बीच इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है जी। फॉर फाइनल आंसर क्या करेंगे हम लोग, 1 इंटरसेक्शन 2। इसे आप एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करके सारे बाउंड्री पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, ठीक है जी। लिखो 1 2 3 4। ये क्या बोल रहा है कि 1 से 4 तक, ठीक है जी, 1 से 4 तक। और 1 और 4 दोनों पे क्या करना है, होलो सर्कल रखना है, क्योंकि सर इसे इंक्लूड नहीं करनी है 1 और 4 को, ठीक है जी। ये है आपका 2 नंबर सोल्यूशन। अगला क्या है, माइनस इन्फिनिटिव से 2 और 2 पे ओपन और 3 से इन्फिनिटिव, ए वाला एरिया। देखो कि कॉमन कितने पार्ट हैं, बोलो। तो आपको कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा होगा कि 1 से लेकर 2 तक और 3 से लेकर 4 तक, ठीक है जी। क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 1, 2 ओपन यूनियन 3 से 4 ओपन। तो ये रहा फाइनल आंसर। चलिए उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो इसे पहले लिख लो, और काफ़ी बच्चे तो इसे खुद बना लिए होंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। तो फिर से वही काम करिए मेरे प्यारे दोस्तों कि वीडियो को पॉज करिए और फिर से शुरू हो जाइए, ठीक है जी। चलिए तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर ट्राई किए होंगे, ठीक है जी। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है सर कि सर इसका डोमेन निकालना होता है, ठीक है जी। डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी क्या है यहाँ पे आर्गुमेंट में बैठा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 43 ग्रेटर देन 0। चलिए तो इसे सॉल्व किया जाए। लेकिन अगर इसे गौर से देखोगे तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि सर इसका जो d है वो निगेटिव है। नहीं जी, d चेक करो, बी स्क्वायर तो -11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू 43, ठीक है जी। क्या आ गया, 121 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 43, तो 4 से गुना करो 43 में, क्या आ जाएगा 4 तिया 12 4 चौक 16 1 17, ठीक है जी। 172, तो 121 में से 172 को घटाओगे तो अब ऐसी बात है कि सर निगेटिव होगा, ठीक है जी। तो इसका डी क्या आ गया, निगेटिव आ गया, और एक क्या है, पॉजिटिव है। तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा,
ठीक है जी। दिस इज, ये जो है वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी x का वैल्यू डालोगे ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, यानी डोमेन आ गया पूरा रियल नंबर की, कोई भी x का वैल्यू पट को ये डिफाइन है सर। ठीक है जी, बोला ठीक है। अब इसे सोल्व किया जाए तो लॉग हटाओ, बेस क्या है 1 से बड़ा है। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 43। इनिक्वलिटी का साइन जैसा है वैसा ही रहेगा, और बेस का पावर क्या हो जाएगा जो राइट हैंड साइड में लिखा गया है। समझा नहीं समझे, बोलो। बोला समझ गए हैं सर। चलिए, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 43 इज लेस देन 25। ठीक है जी, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 43 में से 25 को घटाओ, क्या बचेगा 18। ठीक है जी, इज लेस देन 0। 43 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 18। अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 9, गुना करने पे क्या आ जाएगा प्लस 18, और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 11 भी। ठीक है जी, इज लेस देन 0। यहाँ से x क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 2,9। ध्यान देना डोमेन क्या था, x बिलोंग्स टू रियल, इसे 1 कह दो, और सोल्यूशन क्या प्राप्त हुआ 2 से 9 तक। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे फॉर फाइनल आंसर, तब क्या आएगा कि सर 1 इंटरसेक्शन 2 जब करोगे तो ये बोल रहा है पूरा रियल नंबर, ये बोल रहा है 2 से 9, तो पूरा का पूरा इंटरसेक्शन 2 के बराबर हो जाएगा। दैट इज x बिलोंग्स टू 2,9। ये रहा भैया फाइनल आंसर। ठीक है जी, चलिए तो इसे लिख लिया जाए और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवालों की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। तो क्या करिए, वीडियो पॉज करिए और एक बार फिर से शुरू हो जाइए। ठीक है जी, चलिए। उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर ट्राई किए होंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, नज़रें स्क्रीन पे रखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा जिनसे सोल्व नहीं हुआ। क्या बोला जा रहा है कि log ऑफ x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 टू द बेस x माइनस 1 इज ग्रेटर देन -1। ठीक है जी, तो पहला काम होता है कि सर डोमेन निकालना। तो डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे आर्गुमेंट में जो बैठा है उसे क्या होना होगा, पॉजिटिव होना होगा। ठीक है जी, एंड जो बेस में बैठा है उसे भी पॉजिटिव होना होगा, और जो बेस में बैठा है उसे 1 नहीं होना होगा। इस बात को भी ध्यान रखना होगा। चलिए, ये क्या मांग रहा है, पॉजिटिव, तो आउटसाइड द रूट क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से -5 यूनियन 3 से इन्फिनिटिव, एंड ये क्या हो गया, x ग्रेटर देन 1, दैट इज x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटिव, एंड x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1, तो x नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। जब 1 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है जी, मतलब 2 के छोड़कर कुछ भी x का वैल्यू एक्सेप्टेबल है इसके लिए। यानी यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू रियल -2। इन सभी का इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या आएगा, ए बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटिव से -5 यूनियन 3 से इन्फिनिटिव, ए 1 से इन्फिनिटिव। तो यहाँ से अगर इंटरसेक्शन लेने के प्रयास करेंगे आप तो क्या आएगा, 3 से इन्फिनिटिव। ठीक है जी, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 3 से इन्फिनिटिव, क्योंकि बोल रहा है 1 से बड़ा, तो इधर वाला तो पार्ट इंटरसेक्शन होगा नहीं, तो ये 3 से इन्फिनिटिव ये पूरा इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये बोल रहा है 1 से बड़ा, ये बोल रहा है 3 से बड़ा, तो कॉमन क्या आया, 3 से बड़ा, और ये क्या है पूरा रियल नंबर, केवल 2 को हटा देना। तो इन दोनों का बीच का इंटरसेक्शन क्या आया, 3 से इन्फिनिटिव, और 3 से इन्फिनिटिव इसमें भी है। ठीक है जी, दूसरी बात इसमें क्या मना किया था, 2 मना किया था, जो कि 2 इसमें है भी नहीं। तो फाइनल डोमेन आपका यह आ गया, इसे मान लीजिए आप 1। अब लॉग को हटाया जाए, तो लॉग कैसे हटाएंगे सर, यहाँ पे वेरिएबल बैठा है, यहाँ पे क्या बैठा है, वेरिएबल बैठा है। तो क्या करना होगा, आपको केसेस बनाने होंगे कि जब बेस 1 से बड़ा हो तब, और जब बेस 1 से छोटा हो तब। ठीक है जी, जब ऐसा नहीं है तब क्या करेंगे, बोला क्या वैसा नहीं,
बोला बेस जब वेरिएबल नहीं होता तब हम लोग धड़ल्ले से हटा देते हैं, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे बेस वेरिएबल है। लेकिन मज़े की बात क्या है मेरे भाई कि आपका जो डोमेन आया है 3 से इन्फिनिटिव, क्या है डोमेन 3 से इन्फिनिटिव। 3 से इन्फिनिटिव यानी कि जो आंसर होगा इसी के अंदर लाई करेगा, ठीक है जी, आंसर जो होगा इसी एक्स के वैल्यूज के अंदर लाई करेगा। तो यहाँ पे देख क्या रहे हो ना कि अगर 3 से इन्फिनिटिव यहाँ पे पटक देंगे तो जो बेस के अंदर का माहौल होगा वो 2 से इन्फिनिटिव का बन जाएगा। तो इस डोमेन के अंदर बेस का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा है, नहीं समझे, क्योंकि आंसर जो आने वाला है वो इसी के अंदर आने वाला है 3 से इन्फिनिटिव में ही। तो एक बार क्या करना ना, इसे चेक करना कि 3 से इन्फिनिटिव में इस बेस का माहौल क्या बन रहा है। जब x का वैल्यू 3 से बड़ा पुट करेंगे तो x माइनस 1 2 से बड़ा आएगा, ठीक है जी, यानी सर कि बेस हमेशा 1 से बड़ा होगा इसके अंदर। तो आप धड़ल्ले से क्या कर सकते हो कि लॉग हटा सकते हो यहाँ पे। तो लॉग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 5, और इनइक्वलिटी का साइन जैसा का तैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बेस 1 से बड़ा हो गया इस डोमेन के अंदर, ठीक है जी। और इधर क्या है x माइनस 1 टू द पावर -1 लिखेंगे, जो राइट हैंड साइड में लिखा है वो पावर पे चढ़ जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो क्या हो गया x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है जी। क्या इसे क्रॉस कर सकते हैं इन दोनों को ऐसे? बोला सर क्रॉस करने के लिए अगर इसका साइन पता होता तो हम लोग क्रॉस कर सकते थे, ठीक है जी। लेकिन आपको यह पता है कि जो इसका आंसर होने वाला है वो इसी के अंदर होगा, यानी कि x का वैल्यूज यही है 3 से इन्फिनिटिव। तो 3 से इन्फिनिटिव में ये पॉजिटिव है, जब x का वैल्यू 3 से बड़ा यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका माहौल पॉजिटिव का होगा और a भी पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों को क्रॉस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है जी। जब इसे क्रॉस करोगे तो क्या लिखोगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन x प्लस 5। समझे या नहीं समझे? इतना भेज आप लगाओगे तो कैलकुलेशन से बचोगे, नहीं तो आपको केस लगाना पड़ता कि बेस 1 से बड़ा हो तब, बेस 1 से छोटा हो तब। अगर इतना सोच पाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है जी, सोचना ही पड़ेगा आपको ऐसे। चलिए तब यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन x प्लस 5, ठीक है जी। अब इसे इधर बुला लिया जाए x को, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और 5 इधर आ जाएगा तो प्लस 3 और माइनस 5 क्या हो जाएगा -2 इज ग्रेटर देन 0। अब ये क्या बोल रहा है ग्रेटर देन 0, तो इसका रूट्स निकालो। अगर रूट्स दोनों निकाल लेंगे, इसका अल्फा बीटा मान लीजिए, तो क्या होगा साइन क्या चलेगा प्लस माइनस प्लस, चाहिए पॉजिटिव वाला एरिया तो आउटसाइड द रूट, ठीक है जी, माइनस इन्फिनिटिव से दिस और बीटा से लेकर इन्फिनिटिव तक। तो क्या करना होगा कि सर इसका रूट निकालना होगा सबसे पहले। तो जल्दी से आप लोग क्या करो, रफ में जल्दी से इसका रूट निकालो, श्रीधराचार्य लगाकर निकालो भाई और बताना, जल्दी निकालो क्या आएगा रूट इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 का। चलिए काफ़ी बच्चे निकाल लिए हैं, क्या आया, चलो एक बार मैं यहाँ पे ट्राई कर देता हूँ रफ में, फिर इसे इरेज कर दूंगा। क्या माइनस b माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, तो 25 माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 4ac प्लस 4ac, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी 25 प्लस 8 33 अपॉन 2 a का वैल्यू 1, तो 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 2, ठीक है जी। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया माइनस इन्फिनिटिव से 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 2 ओपन यूनियन 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 2 से इन्फिनिटिव, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। तो ए रहा सॉल्यूशन नंबर 2, इसे लिख दीजिए।
अब क्या करना होगा, फाइनल आंसर लिखने के लिए किसके साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है जी, क्या करेंगे फॉर फाइनल आंसर, फॉर फाइनल आंसर 1 इंटरसेक्शन 2 करना होगा। चलो अब ध्यान से देखना है, क्या बोल रहा है 3 से बड़ा, क्या बोल रहा है 3 से बड़ा। ओ सर यहाँ पे क्या था, माइनस था ना। चलो ये बोल रहा है 3 से बड़ा, और ये क्या है माइनस इन्फिनिटिव से 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33। 33 कहने का मतलब 5 पॉइंट समथिंग, तो निगेटिव हो गया ना, तो 3 से छोटा है, तो इधर वाला पार्ट इंटरसेक्शन होगा नहीं। ये बोल रहा है 3 से इन्फिनिटिव, ठीक है जी। और ये क्या बोला, बोलो ये क्या बोला, बोला 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 2 से इन्फिनिटिव, ठीक है जी। और ये क्या है 3 से बड़ा, ध्यान देना 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33, स्क्वायर रूट ऑफ 33 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग प्लस 5 10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, 10 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 5 पॉइंट समथिंग, तो ये 5 से बड़ा हो गया। ये बोल रहा है 3 से बड़ा, ये बोल रहा है 5 से बड़ा, तो कॉमन पार्ट तो यही आएगा ना, क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 2 से इन्फिनिटिव, ठीक है जी, ओपन। ये रहा भैया फाइनल आंसर। चलो तो इसे लिख लो जल्दी से, एक बार जल्दी से लिखो, बोलो लिख लिया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये है भैया आपका अगला टॉपिक, साइन ऑफ लॉगरिथमिक टर्म्स, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा कि जब आपसे ऐसा पूछा जाए कि बताओ भैया लॉग b टू द बेस a, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है जी, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो हम लोग कैसे बताएंगे, ठीक है, इस चीज़ को अब समझने वाले हैं हम लोग। चलिए क्या है कि लॉग b टू द बेस a will be positive when both base and argument are same side of the unity। यूनिटी कहने का मतलब 1, ठीक है जी। बोला कि log b टू द बेस a पॉजिटिव होगा जब बोथ बेस एंड आर्गुमेंट यूनिटी का सेम साइड होगा, ठीक है जी। सेम साइड कहने का मतलब कि बेस और आर्गुमेंट दोनों 1 से छोटा हो या तो दोनों 1 से बड़ा हो, ठीक है जी। दैट इज क्या लिख सकते हो, आइदर both are greater than 1 and less than 1। जब बेस और आर्गुमेंट दोनों 1 से बड़ा हो या दोनों 1 से छोटा हो, तब उस केस में क्या होगा कि उस लॉगरिथमिक टर्म का साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। जैसे मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल कि log 4 टू द बेस 2 ये पॉजिटिव है या निगेटिव, बोलो, तो आंसर इज पॉजिटिव, क्योंकि दोनों बेस और आर्गुमेंट इसका क्या है 1 से बड़ा है, ठीक है जी। ऐसे भी आप देख पा रहे होंगे कि यह एक नंबर के बराबर है, कौन से नंबर, जिसे बेस के पावर पे लिखे तो आर्गुमेंट के बराबर आ जाए, तो 2 का पावर क्या देगी 4 आ जाए, तो आंसर इज 2। ये किसके बराबर है भैया, तो 2 के बराबर है, ठीक है जी। 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। जब बेस और आर्गुमेंट का वैल्यू 1 से बड़ा हो
तब पॉजिटिव होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब ये दोनों 1 से छोटा होता है, जैसे 1/4 यहाँ पे लिख दीजिए और ये 1/2। अब बताओ क्या यह पॉजिटिव नहीं है? बोला कि सर इसका जो वैल्यू आएगा ना, ये 1/2 का पावर क्या दे कि 1/4 आ जाए, तो आंसर इज 2। ए भी पॉजिटिव है। तो यही चीज़ लिखा गया है कि log b to the base a will be positive when both base and argument are same side of the unity। ठीक है जी, यानी एक के सेम साइड हो, एक से बड़ा हो दोनों, तब पॉजिटिव होगा, और एक से छोटा हो दोनों बेस और आर्गुमेंट, तब वो पॉजिटिव होगा। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं अगर ऐसा पूछ दूं कि बताओ भैया इसका साइन क्या होगा, log 5 to the base 7, बोलो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? बोला सर बेस और आर्गुमेंट दोनों 1 से बड़ा है, तो ये क्या है, पॉजिटिव होगा ये। ठीक है जी, बोलो log 0.5 टू द बेस 1/3 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? बोला सर कि इसका बेस और आर्गुमेंट दोनों 1 से छोटा है, तब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, चलिए तो इसे लिख लिया जाए। दूसरा बात, ऐसा होता कि if बेस एंड आर्गुमेंट आर opposite side of unity, that is 1। ठीक है जी, then sign of logarithmic term is negative। ठीक है जी, क्या है, इफ बेस एंड आर्गुमेंट आर अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी देन साइन ऑफ लॉगरिथमिक टर्म इज नेगेटिव। क्या समझे कि जब बेस और आर्गुमेंट एक के दोनों अपोजिट साइड में हो, यानी एक से बड़ा हो और एक से छोटा हो, नहीं समझे कि बेस और आर्गुमेंट दोनों में क्या हो कि एक 1 से बड़ा हो और एक 1 से छोटा हो, तो उस केस में क्या होगा कि उस लॉगरिथमिक टर्म का जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल log 5 टू द बेस 1/2। ठीक है जी, इसमें क्या है कि सर बेस का वैल्यू 1 से छोटा है और आर्गुमेंट का वैल्यू 1 से बड़ा है, एक 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है, तो इसका वैल्यू निगेटिव आएगा। ठीक है जी, समझ गए? फील लेना चाहते हैं तो आप क्या करो ना, ऐसा एग्जांपल ले लो कि log 1/2, ऐसे लिखो 4 और 1/2 दो बेस, बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा। 1/2 का पावर क्या दे कि वैल्यू 4 आ जाए, तो आंसर इज -2। जो -2 पावर देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। तो इसका वैल्यू -2 है। कैसा वैल्यू आया, तो निगेटिव। कब, जब एक 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है, तब जब बेस ऑफ आर्गुमेंट में कोई भी एक 1 से बड़ा हो जाए और एक 1 से छोटा हो जाएगा तो उसका वैल्यू निगेटिव आएगा। ठीक है जी, इस एग्जाम्पल की मदद से आप समझ सकते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। ऐसे और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे log 2/21 टू द बेस 0.3। बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव? तो इसका वैल्यू निगेटिव आएगा, क्योंकि सर एक 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है। यहाँ पे क्या है ना, आर्गुमेंट 1 से बड़ा है और बेस 1 से छोटा है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। चलो और एग्जांपल लो, जैसे यहाँ पे ले लिया 0.53 टू द बेस 5, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि एक 1 से बड़ा है, दैट इज बेस जो है यहाँ पे 1 से बड़ा है, आर्गुमेंट 1 से छोटा है, 0.53 है। ठीक है जी, तो इसका वैल्यू निगेटिव आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर इसको और फील लेना चाहते हैं तो आप ग्राफ की मदद से समझ सकते हो। चलिए ध्यान दीजिएगा।
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं जब बेस 1 से बड़ा हो तब। ठीक है जी, ग्राफ क्या आएगा थोड़ा गौर मारिएगा, ऐसा होगा। ठीक है जी, ये क्या है 1,0, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए, इसका ग्राफ बना रहे हैं जब बेस 1 से छोटा है तब। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ग्राफ कैसा आएगा? बोला सर ऐसा आएगा। ठीक है जी, ये कहाँ पे कट किया? तो 1,0 पे। चलो ध्यान देना, यहाँ पे क्या है कि सर y इज इक्वल टू एक्स टू द बेस ए का ग्राफ आपने ड्रॉ किया है और बेस क्या है 1 से बड़ा है, बेस क्या है 1 से बड़ा है। ठीक है जी, और आर्गुमेंट क्या है x। तो देखो x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा पुट करोगे उसमें, x का वैल्यू 1 से बड़ा कहने का मतलब ए वाला पार्ट। ठीक है जी, अगर x का वैल्यू इधर पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? सर कोई भी x का वैल्यू उठा के पुट करोगे तो y का वैल्यू इधर वाला मिलेगा। ठीक है जी, कोई भी x का वैल्यू इधर एरिया वाला पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमेशा इधर ही मिलेगा ऊपर। ठीक है जी, दैट इज पॉजिटिव। तो ये क्या रहने वाला है? पॉजिटिव रहने वाला है। कब? जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है तब। ठीक है जी, यहाँ पे y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए था और ए पे आपने पहले से कमेंट कर रखा है कि जो बेस है 1 से बड़ा है, और जब आर्गुमेंट का भी वैल्यू हमने 1 से बड़ा उठा के पटका इसमें, तो इसका जो वैल्यू ओवरऑल बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? पॉजिटिव बनने वाला है। ठीक है जी, देख रहे हो ना, x का वैल्यू जब 1 से बड़ा पुट किया तो हमेशा y का वैल्यू इधर पॉजिटिव एरिया में a मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग a, इसके करस्पॉन्डिंग a, यानी कि हमेशा जो y का वैल्यू बनने वाला है पॉजिटिव, दैट इज ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा जब बेस 1 से बड़ा है और x भी 1 से बड़ा हो जाए तब। ठीक है जी, अब ऐसा करते हैं कि x का वैल्यू 1 से छोटा पटकते हैं, तो जब 1 से छोटा पटकोगे इस एरिया का, ठीक है जी, इधर वाला तो पटक नहीं सकते हैं x का वैल्यू क्योंकि निगेटिव जा नहीं सकता आर्गुमेंट के अंदर, तो 0 से 1 के बीच का वैल्यू पटकोगे आर्गुमेंट में, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा कि सर नीचे पार्ट। ठीक है जी, यहाँ पे मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग है, यानी कि y का वैल्यू क्या आने वाला है? निगेटिव आने वाला है। ठीक है जी, कब? y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए, ये निगेटिव होगा कब? जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा तब। ठीक है जी, तो यहाँ आपको क्या दिखाई दिया बोलो कि सर यहाँ पे क्या है ना कि बेस और आर्गुमेंट दोनों 1 से बड़ा है, बेस और आर्गुमेंट दोनों 1 से बड़ा है, तब इसका साइन पॉजिटिव है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हुआ कि सर बेस जो है 1 से बड़ा है लेकिन आर्गुमेंट जब 1 से छोटा होगा तब इसका वैल्यू निगेटिव आएगा। तो क्या समझें कि 1 के दोनों एक साइड है, बेस और आर्गुमेंट दोनों 1 का एक साइड है। ठीक है जी, सेम साइड, दैट इज 1 से बड़ा, तब ये चीज़ें पॉजिटिव है। और एक 1 से बड़ा है, एक 1 से छोटा है, तब इस केस में निगेटिव बन रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे देखो जब 1 से बड़ा वैल्यू उठा के पटकोगे इसमें, 1 से बड़ा वैल्यू उठा के पटकोगे इसमें, 1 से बड़ा वैल्यू उठा के पटकेंगे, जब x का वैल्यू हमने यहाँ वाला पटका तो इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा ना, यहाँ मिलेगा। ठीक है जी, दैट इज a। ठीक है जी, तो जब x का वैल्यू हम लोग 1 से बड़ा पटकेंगे इसमें तो y का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है जी, यानी कि सर बेस जब 1 से छोटा लिया है आपने, बेस क्या है? y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए, बेस क्या लिए? 1 से छोटा, और y का वैल्यू अगर हम लोग 1 से बड़ा ले रहे हैं, x का वैल्यू 1 से बड़ा ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या बन रहा है? निगेटिव। ठीक है जी, बेस क्या है? 1 से छोटा, और आर्गुमेंट का वैल्यू क्या है? 1 से बड़ा, तो उस केस में क्या बना? निगेटिव बना। देख रहे हैं ग्राफ से कि सर जब एक 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है तो उस केस में क्या है? निगेटिव है। यहाँ भी देखिए वही कहानी कि जब एक 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है तो उस केस में क्या बना? निगेटिव। यहाँ भी निगेटिव। ठीक है जी,
अब ऐसा करते हैं भैया कि इधर पार्ट वाला हम लोग उठा के पटकते हैं इसमें 1 से छोटा, ठीक है जी। जब 1 से छोटा पटकेंगे उसमें तो क्या होगा कि y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है जी। इसके करस्पॉन्डिंग ए, इसके करस्पॉन्डिंग ए, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा कि y का वैल्यू बनने वाला है, ठीक है जी। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, यहाँ पे बेस जो है 1 से छोटा है और आर्गुमेंट भी 1 से जब छोटा पुट किया तब इसका वैल्यू क्या बना, पॉजिटिव बना। क्या समझे कि बेस और आर्गुमेंट दोनों 1 से छोटा है तब इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो यही कहानी लिखा गया है यहाँ पे मेरे भाई। क्या लिखा गया है कि log b टू द बेस a विल बी पॉजिटिव व्हेन बोथ बेस एंड आर्गुमेंट आर सेम साइड। अगर दोनों यूनिटी का सेम साइड होगा तो उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब कि दोनों बेस और आर्गुमेंट 1 से बड़ा होगा या तो दोनों 1 से छोटा होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। अगर ऐसा हो कि बेस 1 से बड़ा है और आर्गुमेंट 1 से छोटा है तब नेगेटिव होगा। यानी दोनों में से एक, कोई 1 से बड़ा हो और कोई 1 से छोटा हो, तो उस केस में क्या होगा कि उस लॉगरिथमिक टर्म का साइन नेगेटिव होगा, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। चलिए मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गया होगा तो इसे लिख लो। चलिए तो इसे बनाया जाए। क्या है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव और नेगेटिव। जल्दी से बताओ क्या क्या होगा। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। बोला सर इसका बेस और आर्गुमेंट दोनों 1 से बड़ा है तो ए तो पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। ए बताओ। बोला एक सर 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है तो इसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। ए बोलो। बोला सर 7/9 1 से छोटा होगा और ये 1 से बड़ा है तो इसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है जी। ये दोनों क्या है, 1 से छोटा है तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 1/पाई 1 से छोटा हुआ, ठीक है जी। और ई का वैल्यू 2.71 जो कि 1 से बड़ा है, तो एक 1 से छोटा है और एक 1 से बड़ा है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। समझे नहीं समझे। जब दोनों 1 से बड़ा हो दोनों 1 से छोटा हो तब पॉजिटिव होगा, और दोनों में से एक कोई 1 से बड़ा हो जाए एक 1 से छोटा हो जाए तब नेगेटिव होगा, ठीक है जी। चलिए इसे लिख लिया जाए। और ए रहा भैया आपका पिछला लेक्चर का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 44 का, ठीक है जी। क्या आपने सोल्व किया, बोलो भाई सोल्व किए हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर सोल्व किए हैं तो आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास करिएगा। क्या करते हैं इसमें हम लोग, बोला सर इसे सोल्व करते हैं और सोल्व करने के बाद जो आंसर आया उसे चेक करते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। जो सेटिस्फाई करता है वो आंसर होता है। बोला ठीक है जी। चलिए तो इस लॉग का ये पूरा आर्गुमेंट है, ठीक है जी। तो आर्गुमेंट बराबर क्या होता है, बोलो। आर्गुमेंट बराबर बेस टू द पावर राइट हैंड साइड, तो क्या हो गया 7 का पावर 0 1 हो जाएगा। अब इस लॉग का ए पूरा आर्गुमेंट हुआ और ए बेस है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आर्गुमेंट बराबर बेस टू द पावर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है 5 का पावर 1, ठीक है जी। 1 है तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 1। चलो अब क्या करोगे, इसे तो सोल्व कोई भी कर सकता है यहाँ से, लेकिन ऐसा करो कि इसे अगर इधर भेज दोगे कुछ चीज़ें आसान हो जाएगी जब स्क्वायर करोगे तो, ठीक है जी। स्क्वायर किया जाए। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कि सर रूट हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा x+5 और यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ध्यान से समझना क्या किया, स्क्वायर किया। चलो 25 माइनस 2ab तो -10√x प्लस √x का स्क्वायर x हो जाएगा। x से x चला गया, ठीक है जी। और इस 10√x को उधर लेके चले जाओ तो इधर क्या हो गया 10√x और 25 माइनस 5, इस 5 को इधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा 20, ठीक है जी। 25 में से 5 चला गया, क्या बचा 20, तो क्या लिखोगे √x बराबर 2, ये हुआ ना, √x बराबर 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4।
चेक करो क्या यह सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह पे 4 पुट किया तो 4 + 5 9, 9 का स्क्वायर रूट तो ये आ गया 3, ठीक है जी, प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 + 2 5, log 5 टू द बेस 5 वैल्यू 1, और फिर क्या हो गया log 1 टू द बेस 7, तो 7 का पावर क्या दे तो 1 आ जाए, तो आंसर इज 0, 0 बराबर 0 यानी सेटिस्फाई कर गया। तो x बराबर 4 ये आंसर होगा। नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा होता तो क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ सोल्यूशन 1, ठीक है जी। चलिए इसे लिख लिया जाए। और ये रहा भैया ये आपका आज का होम चैलेंज, ठीक है जी, दैट इज लेक्चर नंबर 45 का। तो इसे बनाने का प्रयास जरूर करिएगा और उम्मीद है कि आपसे बनेगा दोनों सवाल। एक तो जेड एलिमेंट्स 2025 का है, बिल्कुल लल्लू सा सवाल है जो लॉगरिथमिक इक्वेशन का है, ठीक है जी। चलिए तो पहले इसे लिख लो और आज के लिए इतना ही, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।